दोस्तों सत श्री अकाल। नमस्कार, सलाम। दोस्तों आज की वीडियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है, क्योंकि इस तरह के नोटिस बहुत सेफ जो है वो बायोमेट्रिक्स के टाइम पर दे रही है हमारे भाइयों को कि लीगल एंट्री और नो डेटा इन SIS। SIS मीन्स शेनिगन इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये बेसिकली है क्या, और बहुत सारे लोगों को जो वकील हैं वो कह रहे हैं कि भी आप शेनिगन पुर्तगाल में आने से पहले जिस भी कंट्री में थे वो उसकी PCC मांग रहे हैं। तो क्या हमको PCC जमा करवानी चाहिए? क्योंकि दोस्तों ये बहुत सीरियस मैटर है, क्योंकि आज मैं आपके सामने एक प्रूफ भी दे रहा हूं जहां पर एक बहुत बड़ी बेवकूफी ने हमारे भाई की फाइल जो है वो रिजेक्ट करवा दी है इवोरा सेफ से। तो ये पूरा मामला क्या है मैं आपको डिटेल में समझाता हूं, और आप लोग भी इस चीज को बड़े ध्यान से सुनिए और समझिए कि ये क्यों जरूरी है सेफ को कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट सबमिट ना करवाने की जो सेफ ने मांगा नहीं है। अगर सेफ कहती है तो आप डॉक्यूमेंट सबमिट करिए, अगर सेफ ने नहीं कहा तो आप डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करेंगे। तो दोस्तों इससे पहले कि आज की वीडियो स्टार्ट करूं, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि मैं टिकटॉक पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर अवेलेबल हूं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं या वहां मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं दोस्तों तो आपके पास व्हाट्सएप का नंबर है, आपको शो हो रहा है स्क्रीन के ऊपर, और साथ में ईमेल आईडी भी है। दोस्तों व्हाट्सएप के ऊपर आप कोशिश करिए कि पहले मुझे मैसेज करिए और इंतजार करिए मेरे रिप्लाई का, क्योंकि काम में बिजी होने की वजह से मैं हर वक्त फोन नहीं उठा सकता। तो जैसे ही मैं फ्री होता हूं मैं आप लोगों से बातचीत कर सकता हूं, और बहुत जल्द हमारा एक ऑफिस आने वाला है जहां पर आप कभी भी विजिट कर सकते हैं, और जो भी आपकी समस्या है हम उस चीज को कैसे सॉर्ट आउट करेंगे तो वहां आपको सेम डे ही उसका कोई ना कोई सोल्यूशन मिलेगा। बहुत जल्द ऑफिस आएगा। और दोस्तों अगर हम फर्स्ट ईमेल की बात करते हैं तो मेरा ख्याल है भी सितंबर 2021 वालों को फर्स्ट ईमेल रिसीव हो रही है। और ये बहुत जरूरी है दोस्तों कि आप सभी लोग रात को सोने से पहले अपना जो सेफ का पोर्टल है उसे जरूर चेक किया करें कि सेफ की तरफ से कोई ईमेल तो नहीं आई है या कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया है, ताकि अगर अपॉइंटमेंट वगैरह ओपन हुई है आपकी कैटेगरी के अंदर या आप लोगों के लिए तो आप तुरंत उस चीज को देखकर जल्दी से जल्दी अपॉइंटमेंट जो है वो पिक कर सकें। तो दोस्तों आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीजें बहुत ज्यादा सुनने में आ रही हैं दोस्तों कि सेफ ने नोटिस दिया कि लीगल एंट्री और नो इंफॉर्मेशन इन SIS ऐसे। तो हमें समझ में नहीं आया कि इस चीज का मतलब क्या है और हमको क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करवाना है। और बहुत बड़ी गिनती में लिस्बन के भी कोई बहुत बड़े बड़े लॉयर इस तरह की बेवकूफी भरी सलाह लोगों को दे रहे हैं कि भाई तुम जाकर के वहां पर पुर्तगाल में आने से पहले जिस शेनिगन कंट्री में तुम थे उसकी PCC मांग रहे हैं। कोई फ्रांस की जमा करवा के आ गया, कोई इटली की जमा करवा के आ गया, कोई जर्मनी की जमा करवा के आ गया। तो दोस्तों ये उन्होंने मांगा नहीं था आपसे। लीगल एंट्री और SIS का जो डिटेल है वो एक तरह की आपको नोटिफिकेशन दी है, उन्होंने आपसे कुछ पूछा नहीं है, आपको बताया है। तो जो चीज वो बता रहे हैं हम उसका जवाब कैसे दे सकते हैं? उसका तो जवाब बनता ही नहीं है। अगर वो पूछते हैं तो हम बता सकते हैं, अगर उन्होंने पूछा ही नहीं है तो हम क्यों बता रहे हैं उनको? तो ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर आपको भी इस तरह का कोई नोटिस मिला है तो आपने किसी भी लॉयर के साथ, जो भी आप जिसको ऊपर भी आप ट्रस्ट करते हैं, उसको अपने साथ उसी टाइम सेफ में लेकर जाओ अगले दिन 2 दिन बाद, और इंस्पेक्टर से पूछो कि भाई तुमने ये नोटिस दे दिया, इसका क्या मतलब है, तुमको क्या चाहिए बताओ। तो चीजें सॉर्ट आउट हो जाती हैं। हमने भी दोस्तों हम भी ऐसे ही करते हैं, अगर कोई भी इस तरह का नोटिस आता है हम जाकर के बातचीत करते हैं और मसले सॉर्ट आउट हो जाते हैं। कोई डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों अब कई ऐसे बड़े बड़े लॉयर्स जो हैं वो इस तरह का नोटिस, इस तरह की सलाह लोगों को दे देते हैं कि भाई वो फलानी कंट्री की PCC मांग रहे हैं, जाकर के जमा करवाओ। दोस्तों इवोरा में गया था, इवोरा के अंदर इसी सेम यही केस था कि SIS में आपकी कोई डिटेल नहीं है और लीगल एंट्री पर हुआ क्या कि बड़े लॉयर ने उनको बोला था कि भाई तुम PCC जमा करवाओ इटली की, तो उन्होंने इटली की PCC जमा करवा दी। तो जब हम इंस्पेक्टर से मिलने गए वहां पर कि भाई क्या प्रॉब्लम है, तो तब इटली का डिटेल उसने निकाल के हमारे सामने रख दी कि भाई मई 2022 में तुम्हारा बंदा इटली में था, जो उनको पहले नहीं पता था।
उसके बाद वहां पर हमें एक फ्रांस का भाई मिला था जो वहां फ्रांस की पीसी जमा करवाने आया था, जिसको मैंने वही रोक दिया था कि भाई कोई जरूरत नहीं, इसको फेंक दो, सिर्फ जाकर के पूछो अपना फिंगर्स का पेपर दिखा के कि मेरा कार्ड कब आ रहा है। उसने पूछा और उसके बाद उन्होंने वहां पर इंस्पेक्टर ने उसको बोला कि 15-20 दिन में तुम्हारा जो कार्ड है वो इशू हो जाएगा। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों कि उस भाई की फाइल रिजेक्ट हो गई है। अब हुआ क्या, हमारे उस भाई ने तो वहीं पीसीसी जमा नहीं करवाई क्योंकि हमने रोक दिया था, पर एक बहुत बड़े लॉयर ने लिस्बन के उस बेवकूफ ने सैफ को पीसीसी ईमेल कर दी फ्रांस की। और जब आपने सामने से बता दिया कि भाई अगर आपने मेरे बारे में कोई इन्वेस्टिगेशन करनी है तो वो फ्रांस है, तो वो सीधी सी बात है वो फ्रांस ही चेक करेगा। और फ्रांस में उसका बैन निकल आया हमारे भाई का। आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ये रिजेक्शन लेटर है, पर मैं सारी डिटेल नहीं दे सकता, पर जो सैफ ने बोला है मैं वो आपसे शेयर कर रहा हूं। और इसके अंदर सैफ ने ये भी लिखा है कि एसआईएस के अंदर हमें इनकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन फ्रांस ने बैन किया था, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर के तहत बैन किया हुआ है, वो कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग के तहत बैन नहीं किया है। अगर क्रिमिनल प्रोसीडिंग होती तो एसआईएस में नाम आना था, उन्होंने एसआईएस में नाम नहीं डाला, लेकिन वैसे शेयर कर दिया बाकी कंट्रीज से कि हमने इस बंदे को बैन किया हुआ है। और ये इंफॉर्मेशन आपको तभी मिलती है इमिग्रेशन को किसी भी कंट्री की, अगर वो उस पर्टिकुलर कंट्री में जाकर के देखते हैं। ऐसा नहीं है कि वो एक कोई एसआईएस जैसा कोई और सिस्टम है जहां पर वो डालेंगे डेटा निकल आएगा, नहीं, जिस पर्टिकुलर कंट्री में वो चेक करेंगे उसी में वो शो करेगा। अगर सबके साथ उन्होंने शेयर किया है तो वो एसआईएस में शो करता है, क्योंकि एसआईएस में क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होती हैं। तो दोस्तों उस लॉयर ने बकायदा सैफ ने भी अपने इस रिजेक्शन लेटर में उस लॉयर का नाम लिख करके बोला है कि हमें इस लॉयर ने फ्रांस की पीसीसी ईमेल करी थी। अब दोस्तों जो बैन लगा था वो है नवंबर 2021 से लेकर नवंबर 2024 तक, 3 साल का। अब यहां पर जो फिंगर्स हुए थे हमारे भाई के वो हुए थे मार्च 2023 में। तो फिंगर्स के टाइम पर उनको फ्रांस का बैन क्यों नजर नहीं आया, जबकि बैन तो 2021 का लगा हुआ है। उन्होंने एसआईएस चेक किया, एसआईएस में कुछ नहीं है। तो बाद में ये फ्रांस कैसे सामने आ गया, क्योंकि उस बेवकूफ लॉयर ने उनको वो पीसीसी ईमेल कर दी थी। तो सामने से बता दिया हमारे लॉयर ने, उस महान बेवकूफ लॉयर ने, कि भाई फ्रांस की पीसीसी आप इसकी सबमिट कर लो। यानी कि उस लॉयर को खुद को भी नहीं पता था कि जो नोटिफिकेशन जारी किया उसने लीगल एंट्री का और नो इन्फॉर्मेशन इन एसआईएस का, उसका मतलब क्या है। और वो इतना बड़ा लॉयर बना घूम रहा है यहां पर। और हमारे भाई का काम बनता बनता टोटली बिगड़ गया है, क्योंकि अब वो सिर्फ इस चीज पे अड़ गई है कि भाई पहले तुम फ्रांस से ये बैन हटवा के लो, और वो बैन फ्रांस ही हटा सकती है, पुर्तगाल से बैठे अब नहीं हटा सकते हैं। तो अब कहानी हमारी वहीं पर रुक गई है। या तो वो बैन का सर्टिफिकेट मिलेगा हमको फ्रांस की गवर्नमेंट से, या तो फिर इंतजार करिए जब तक बैन चल रहा है। बैन चल रहा है नवंबर 2024 तक, तो अब कहां जाएंगे। ऐसे मोड़ पर ला करके उस बेवकूफ लॉयर ने खड़ा किया। और ये एक केस नहीं है दोस्तों, ऐसे बहुत सारे हैं जहां पर इस तरह की बहुत ही बेवकूफा बनी वाहियात सलाह लोगों को दी जा रही है कि भाई तुम जाकर के फलानी कंट्री की पीसी जमा कराओ, जबकि सैफ मांग ही नहीं रही है। सैफ ने तो मांगी नहीं है, सैफ ने तो उस कंट्री का नाम भी नहीं लिया, तो पीसीसी कहां से आ गई। और अब जब वो लॉयर को जाकर के हमारा भाई मिला है कि भाई सर ये क्या हो गया, हमारी तो फाइल रिजेक्ट हो गई, ये क्या किया तुमने, तो वो कह रहा है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, आई एम सॉरी, बस बात खत्म। उसने सॉरी बोल दी, उसके एंड पे खत्म हो गया। पैसे अगले ने लेने थे वो ले चुका है वो, ठीक है ना। हमारे भाई को कार्ड मिला नहीं मिला, भाड़ में गया, वो क्या जरूरत है उस चीज की। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब तक सैफ कोई नाम लेकर के डॉक्यूमेंट ना मांगे, आप लोगों ने कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करना है। और उससे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि लॉयर को थोड़ा ध्यान से सिलेक्ट करें। जस्ट बिकॉज उसके बाहर 100, 200, 300 बंदा खड़ा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत बड़ा और बहुत समझदार लॉयर है। इन लॉयर्स की इस तरह की बेवकूफी हरकतें आपको कितनी महंगी पड़ेंगी, अब आप देख लीजिए। कहां उस दिन हमारे भाई को इंस्पेक्टर ने बोला कि आपका हम कार्ड इशू कर रहे हैं, और कहां हमारे भाई की फाइल ही रिजेक्ट हो गई है। और ये क्यों हुआ, क्योंकि उस लॉयर की बेवकूफी बड़ी सलाह की वजह से। पता नहीं कहां से उसके दिमाग में, और काफी सारे लॉयर्स जो हैं यहां पे इसी तरह की बेवकूफी बड़ी बातें कर रहे हैं कि तुम फलानी कंट्री की पीसी। यही चीज हमारी जर्मनी में हुई है कि
टिकटॉक पे वीडियो अवेलेबल है। ये चीज इटली की हुई है क्योंकि उसके अंदर भी वही लॉयर था और उसने ही इस तरह की बेवकूफी बड़ी सलाह दी थी। तो दोस्तों आप लोग सबसे पहले तो एक ढंग के लॉयर को देखिए। मेरी कंपनी का जो लॉयर है, हम लोग साथ में जाकर के चीजों को पहले स्टडी करते हैं कि भाई हो क्या रहा है। अगर आप काम सुधार नहीं सकते किसी का तो उसको ऐसा बिगाड़ो भी ना कि वो मुड़ के सीधा ही ना हो सके, सीधा अगले को जवाब दे दो कि भाई मेरे बस की बात नहीं है, सॉरी, आप कहीं और चले जाओ। इसी वजह से दोस्तों ये बहुत जरूरी है कि आप लोग पहले चीजों को समझें। जस्ट बिकॉज किसी लॉयर के बाहर 100-200 बंदा रोज खड़ा होता है आकर के, तो इसका मतलब वो कोई बहुत बड़ा लॉयर है, तो आप पैसे दे करके अपना काम बिगाड़ रहे हैं। हमने पे भी किया लॉयर को ताकि हमारा काम बिगड़ जाए। तो दोस्तों इस चीज का ख्याल रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। टिकटॉक के ऊपर मैं छोटी छोटी वीडियो डालता रहता हूं ताकि आप लोगों को इंफॉर्मेशन टाइम पर मिलती रहे। कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होगी मैं आप लोगों से जरूर शेयर करूंगा दोस्तों। काम में बिजी होने की वजह से मैं डेली जो है वो नहीं आ सकता। जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं आप लोगों के साथ यूट्यूब के ऊपर शेयर कोई इंफॉर्मेशन करता हूं। टिकटॉक पर मैं अक्सर कुछ ना कुछ जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूं दोस्तों। इसी तरह से अपना प्यार और आशीर्वाद बना के रखिए और कोशिश करिए कि चीजों को समझिए। जस्ट बिकॉज एक के पीछे एक लोग खड़े हैं तो हम भी लाइन में लग जाएं और बाद में ऐसा कुछ हो जाए कि अब हम ना आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं। ऐसी चीजों से बचिए। आप सब लोगों का बार बार हार्दिक तौर से धन्यवाद।